फिल्म सनम तेरी कसम के बड़े चर्चे थे अभी जब वो री रिलीज़ हुई, और फिर ये होने लगा कि भाई सनम तेरी कसम 2 भी जल्दी रिलीज़ होगी और इसमें हम इसी जोड़ी को देखना चाहते हैं जो कि है हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन। लेकिन अब हर्षवर्धन राणे ने मावरा हुसैन के साथ काम करने से मना कर दिया है। क्यों? शायद आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो मेरे इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा। हर्षवर्धन ने मावरा को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये जवाब बनता भी है क्योंकि जब बात देश की आती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की आती है, तो मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को अपने देश भारत के लिए खड़े रहना होगा। और शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं कि कहीं हमने कुछ बोल दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिंदास बोलते हैं और उनको कोई फॉलोअर से लेना देना नहीं है। जिनमें से कुछ हैं जैसे कि हिना खान, जिन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया, और भी बहुत सारे कुछ इक्का दुक्का लोग, कंगना रनौत। लेकिन अगर हम बड़े नामों की बात करें तो उन नामों से थोड़ा सा वो चीज़ नहीं आई जो हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब हर्षवर्धन राणे, जिन्होंने पहले बोला था कि हाँ सनम तेरी कसम 2 में अगर मावरा होंगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब जब सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा अगर मावरा होंगी तो उन्होंने ही बोला कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं होऊंगा। उन्होंने फैसला मावरा हुसैन के भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद लिया। हर्षवर्धन के इस ऐलान के बाद मावरा ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि एक्टर जो है ना वो टीआरपी के लिए ये सब कर रहा है, पीआर के लिए ये सब कर रहा है। तो हर्षवर्धन ने इसका भी करारा जवाब दिया। वैसे मावरा हुसैन ने ऐसा क्या बोल दिया था जिसकी वजह से हर्षवर्धन भड़क गए? चलिए बता देती हूँ अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में। आप सभी का वेलकम है मेरे इस पॉडकास्ट में। और मावरा ने क्या, पाकिस्तान के कई एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी दी थी। मावरा ने भी इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और कार्रवाई पर अपनी नाराज़गी जताई थी। उन्होंने भारतीय सेना के इस एक्शन को कायराना बताया था, और मावरा ने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए पोस्ट किया था कि निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, अल्लाह हम सब की रक्षा करे, हमला करने वालों को सद्बुद्धि आए। मावरा की इस टिप्पणी को लेकर उनको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन हर्षवर्धन बिल्कुल नाराज़ हो गए उनसे। हर्षवर्धन ने 10 मई को इंस्टाग्राम स्टोरी में मावरा हुसैन की भारत विरोधी टिप्पणी पर लिखा, ऐसे अनुभव के लिए तो मैं आभारी हूँ, लेकिन जिस तरह की स्थिति है और मेरे देश के बारे में जैसी टिप्पणी पढ़ने को मिली है, उसके बाद मैंने फैसला किया है कि अगर पिछली कास्ट के साथ दोबारा काम करना हुआ तो मैं सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं सम्मानपूर्वक इस फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दूंगा। वैसे हर्षवर्धन ने यह भी बोला कि मैं सभी कलाकारों और इंसानों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे देश के बारे में कोई ऐसा कमेंट करे तो वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खोने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी अपने गौरव और परवरिश पर आंच नहीं आने दूंगा। अपने देश के साथ खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश के बारे में ऐसी नफरत भरी बातें लिखना और अपमानजनक टिप्पणी करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो भाई इसमें हर्षवर्धन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं अब कि हमें भी अब उनको नहीं देखना है अपनी फिल्मों में, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए, शोहरत के लिए अगर आप इंडिया की फिल्मों में काम करना चाहते हैं और फिर बाद में जाके इंडिया को ही डंक मार रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे हर्षवर्धन ने एक और बात कही, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि सनम तेरी कसम 2 में अगर वो होंगी तो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपने देश के खिलाफ टिप्पणियों को मैं अनदेखा नहीं कर सकता हूं, और इसे मावरा हुसैन ने पीआर स्टंट बताया है। इसके बाद हर्षवर्धन ने दोबारा से मावरा को जवाब देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री व्यक्तिगत तौर पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ये व्यक्तिगत हमले की कोशिश की तरह लग रहा है। खुशकिस्मती से मेरे पास इस तरह की कोशिशों को नज़रअंदाज करने की पर्याप्त सहनशीलता है, लेकिन मेरे देश की गरिमा पर किसी भी हमले के लिए मेरे पास 0 टॉलरेंस है। एक भारतीय किसान अपनी फसल से खरपतवार को उखाड़ता है, इसे खरपतवार निकालना कहते हैं। किसान को इस काम के लिए पीआर टीम की ज़रूरत नहीं, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। भाई क्या जवाब दिया हर्षवर्धन राणे ने मावरा हुसैन को। उन्होंने आगे भी लिखा कि मैंने फिल्म के दूसरे पार्ट में काम
नहीं करने की पेशकश की है। मैं उन लोगों के साथ काम ना करने का पूरा अधिकार रखता हूं जो मेरे देश के एक्शन को कायरतापूर्ण कहते हैं। इनकी बातों से इतनी नफरत, इतनी पर्सनल टिप्पणियां हैं, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। एक महिला के रूप में उनकी गरिमा पर हमला नहीं किया है। मैं उस स्टैंडर्ड को बनाए रखूंगा। वैसे मावरा हुसैन को लेकर के सनम तेरी कसम 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम भी कोई भी पैसा मावरा हुसैन को नहीं देना चाहते हैं जो हमारे देश के खिलाफ इतनी गलत गलत बातें कहेंगे। खैर, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अब यही पूछना चाहूँगी मैं कि सनम तेरी कसम 2 में आप कौन सी अभिनेत्री को देखना चाहेंगे? इंडियन अभिनेत्री को। आप किसी बाहर वाली अभिनेत्री के बारे में मत लिखिएगा जो दोगुली बातें करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए उस अभिनेत्री का नाम बताइएगा जो आपको लगता है कि सनम तेरी कसम 2 के लिए एकदम फिट रहेंगी। कमेंट में नाम बताइएगा। और अगर मेरा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो बॉलीवुड मेनिया, तो ज़रूर मेरे इस पॉडकास्ट को भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। अगर फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए, साथ ही साथ कमेंट, लाइक, शेयर तो बनता ही बनता है। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मेरा इंस्टाग्राम पेज RJ Babita 13। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। जय हिंद, जय